Dear student, this is the fifth lecture of एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। इस लेक्चर में हम एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेलेस्ली 1789 से 1805, उसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन 1805 से 48 और पंजाब के बारे में जानेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली एक बहुत बड़ा इम्पेरियलिस्ट था। इम्पेरियलिस्ट का मतलब होता है कि अपने एरिया को एक्सपेंशन करना, यानी वो चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर रूल करे। लॉर्ड भारत का गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक रहा। कंपनी के शासन के विस्तार के लिए उसने एक इजी वे निकाला। उस इजी वे का नाम था सब्सिडरी अलायंस। उसका हिंदी होता है सहायक संधि। यानी सब्सिडरी अलायंस का जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो था एल वेलेस्ली। लेकिन इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सब्सिडरी अलायंस का इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। यानी लॉर्ड वेलेस्ली फर्स्ट ब्रिटिशर गवर्नर था जो भारत में सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड क्लाइव और कॉर्नवालिस ने भी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का हेल्प लिया था। वैसे ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी अलायंस? अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी अलायंस, ईस्ट इंडिया कंपनी के बिना परमिशन के किसी अदर स्टेट से ना तो वॉर कर सकते हैं और ना ही ट्रीटी साइन कर सकते हैं। यानी यह सब करने के लिए आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा। सेकेंड, इंडियन किंग कंपनी की परमिशन के बिना वो ब्रिटिश के अलावा किसी अदर यूरोपियन या ब्रिटिश के इनेमी को अपने कोर्ट में इनवाइट या जॉब नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियन रूलर अपनी आर्मी नहीं रख सकता है। नेक्स्ट, प्रिंसली एस्टेट अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा, उससे टाइम टू टाइम पर गवर्नेंस रिलेटेड एडवाइस लेते रहेगा। नेक्स्ट, किंग अपना प्रोटेक्शन करने के लिए ब्रिटिश आर्मी रख सकता है, लेकिन आर्मी का मेंटेन किंग ही पे करेगा। यानी आर्मी का टोटल खर्च राजा ही देगा और ब्रिटिश आर्मी रखने के बदले किंग को ईयरली टैक्स कंपनी को देना होता था। यानी हम कह सकते हैं इंडियन रूलर who accepted the subsidiary alliance became totally dependent on British। सबसे पहले निज़ाम ने अलायंस सब्सिडियरी को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश एक्सपेंशन 1805 से 48। 1805 से 1848 के पीरियड में ब्रिटिश पावर इंडिया के साथ साथ साउथ ईस्ट इंडिया पर भी रूल करने लगा था। यानी वो अपने एरिया को साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे कंट्री के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट, पंजाब।
महाराजा रणजीत सिंह पंजाब प्रोविंस के किंग थे। इन्हें लायन ऑफ पंजाब यानी शेरे पंजाब कहा जाता था। महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक कीप यूनाइटेड एज स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न, यहाँ तक कि उनके रीजन में ब्रिटिश पावर ने कभी उनके एरिया पर अटैक नहीं किया था। यानी हम कह सकते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश पावर का रिलेशन फ्रेंडली था। 27 जून 1839 महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम है दलीप सिंह 1843 में 5 इयर्स की एज में वो अपनी मदर के प्रोटेक्शन के यानी उसकी मदर प्रोटेक्शन में थ्रोन यानी राज सिंहासन पर बैठा, लाहौर का राज सिंहासन पर बैठा। ब्रिटिश ने दलीप सिंह को हराकर 1849 में पंजाब को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना लिया। यानी इस लेक्चर की मदद से हम समझ चुके हैं कि ब्रिटिश का एक ही मोटिव था, अपने एरिया को एक्सपेंशन करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के बीच के बारे में जानेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, follow and comment our YouTube channel.